हेलो डियर, यू आर मोस्ट वेलकम इन सुपर वाईफाई क्लासेज। आई एम BL सर। देखिए डियर, हम लोग नाउन को पढ़ रहे थे। नाउन में हम लोग रूल्स ऑफ नाउन को पढ़ चुके थे और क्या नंबर ऑफ नाउन्स पढ़ चुके थे। आज हम लोग बात करते हैं क्या, केस की। देखिए डियर, केस से और क्वेश्चन बन रहा है, तो आज पढ़ने के बाद अब केस से कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो आज देरी ना करते हुए चलते हैं केस की तरफ। देखिए डियर, आज हम लोग बात करते हैं केस। क्या डियर, आज हम लोग बात करेंगे केस। देखिए केस मीन्स होता क्या है? केस मीन्स होता है कारक। क्या होता है दोस्त? कारक। देखिए अब केस डिफिनीशन है क्या। देखिए, अ वर्ड विच शोज इट्स रिलेशन विद अ नाउन विद अनदर नाउन। देखिए डियर, केस है क्या? देखिए लिखा है केस इज अ वर्ड। केस एक शब्द है विच मीन्स जो सोच दिखाता है इट्स रिलेशन अपने संबंध को, अ नाउन और प्रोनाउन एक नाउन और प्रोनाउन का, विद अनदर दूसरे नाउन और प्रोनाउन से। कहने का मतलब यह है कि केस वह शब्द है जो एक नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध दिखाने का काम करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? केस कहते हैं। क्या कहते हैं? केस कहते हैं। देखिए डियर, अब काइंड्स ऑफ केस की बात करते हैं। क्या काइंड्स ऑफ केस की बात करते हैं? कितने होते हैं? 5। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ केस। क्या है डियर? अब हम लोग बात करते हैं। देखिए यहां लिखा है देयर आर 5। कितना लिखे हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। देखिए आप लोग पढ़े होंगे नॉमिनेटिव केस, जिसे हम लोग कह सकते हैं एज अ सब्जेक्टिव केस। क्या डियर? सब्जेक्टिव केस। सेकंड है आपका क्या? सब्जेक्टिव मीन्स क्या होता है? नॉमिनेटिव या सब्जेक्ट, जिसे हम लोग कहते हैं कर्ता कारक। सेकंड की बात कर अक्यूजेटिव केस, जिसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड की बात करते हैं ओकेटिव केस। क्या? ओकेटिव केस। और फोर्थ क्या है? पोसेसिव केस और नाउन इन अपोजिशन। देखिए डियर, आपको केस की बात करते हैं। इंग्लिश में जो मुख्य जो होते हैं कितने होते हैं? 5 होते हैं। क्या है? पहला सब्जेक्टिव केस हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव केस जानते हैं। उसके बाद क्या? फिर पोसेसिव केस, ओकेटिव केस, नाउन इन अपोजिशन। अब देख क्वेश्चन केवल क्या बनेगा यहां से? पोसेसिव केस से। अब हम लोग एक एक की बात करते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग नाउन केस की बात करते हैं। देखिए डियर, नाउन केस को आप लोग क्या कह सकते हैं? इसका एक नाम और आप लोग कह सकते हैं, इसको आप लोग कहते हैं सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव, इसको हम लोग कह सकते हैं सब्जेक्ट केस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं डियर? कर्ता कारक। देखिए अब कहना है कि देखिए अ नाउन अ प्रोनाउन विच इज यूज एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि एक नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस कहते हैं। डिफिनेशन की बात करें, जैसे हम लोग डिफिनेशन की बात करें, अ नाउन और प्रोनाउन और pronoun which is used at the place of subject is called subjective केस। देखिए यार, कहने का मतलब वो है कि जो सब्जेक्टिव स्थान पे प्रयोग की, इसे क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस। अब आप लोग कहेंगे सर जी कैसे हम पहचानेंगे? देखिए जब कोई, देखिए मुख्य आपका क्या तो वर्ब होता है। यहां देखिए आपको समझना है, जो आपके वर्ब होते हैं, ध्यान सुनिए, जब वर्ब के पहले क्या, वर्ब के पहले आपका नाउन आ जाए, क्या आ जाए? नाउन आ जाए, या आपका क्या आ जाए? प्रोनाउन आ जाए। क्या? प्रोनाउन आ जाए। तो प्रोनाउन, देखिए डियर इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग देखिए, ये आपका क्या वर्ब है। देखिए अब वर्ब के पहले आपका चाहे क्या आ जाए? चाहे आपका नाउन आ जाए,
नाउन हो या आपका क्या हो प्रोनाउन हो, वो आपका क्या होगा, वो आपका सब्जेक्टिव केस होगा। लेकिन इस तरफ की बात करते इधर चाहे आपका क्या नाउन आ जाए या क्या जाए प्रोनाउन, ये आपका क्या ऑब्जेक्टिव केस। कहने का मतलब ये है कि कभी भी वर्ब के पहले आने वाले नाउन और प्रोनाउन को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारे क्या होंगे सब्जेक्टिव होंगे, क्या होंगे सब्जेक्टिव केस में होंगे। और वर्ब के बाद आने वाले ए क्या होंगे आपके ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। क्या डियर ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। अब आपको यही समझना है लिखा क्या है, लिखा है अ नाउन अ प्रोनाउन विच इज यूज, जो प्रयोग किया जाता है एट द प्लेस ऑफ के स्थान पर सब्जेक्ट, कहने मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले नाउन और प्रोनाउन क्या कहते हैं सब्जेक्टिव केस। अब समस्या है कि सब्जेक्टिव केस पहचानेंगे कैसे, तो आप लोग कुछ नहीं करना है और वर्ब के पहले देखिए, वर्ब के पहले और नाउन और प्रोनाउन आ रहा है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस, और वर्ब के क्या वर्ब के बाद आ रहा है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस, वो क्या कहलाएंगे ऑब्जेक्टिव केस। अब एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल की बात करें जैसे डियर हम लोग यहां एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कह दें राम इज आ बॉय। फिर एक और बात करते हैं, कहते रहे सी इज कुकिंग फूड। देखिए अब आपको पता है, देखिए ए आपका क्या है, ए आपका सब्जेक्ट है। अब ए क्या है आपका सब्जेक्ट है, तो सॉरी भाई ए आपका क्या है वर्ब है डियर, आई एम सॉरी ना, ए आपका क्या वर्ब है। वर्ब के बाद जो आएंगे वो आपके क्या हो सब्जेक्टिव होंगे। तो कहने का मतलब ए कि राम आपका क्या है सब्जेक्टिव केस में। इसी तरह इज कुकिंग क्या है, ए आपका क्या वर्ब है, तो वर्ब के पहले सी क्या है सब्जेक्टिव केस। कहने का मतलब ए है कि जो सब्जेक्ट के पहले आए दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस, जो वर्ब के पहले आए उसे क्या कहते हैं सब्जेक्टिव केस, जो वर्ब के बाद उसे क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। क्या डियर ऑब्जेक्टिव केस। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। देखिए अब इसी तरह हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की, इसी तरह डियर हम लोग बात करते हैं क्या ऑब्जेक्टिव केस की। देखिए ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, जिसको हम लोग क्या यहां लिखा है इसी को हम लोग कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस। क्या ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है डियर, अब ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं हम लोग। देखिए अ नाउन और प्रोनाउन which is used at the place of object is called ऑब्जेक्टिव केस। देखिए डियर वही बात हम लोग किए थे, मतलब जो वर्ड मतलब एक नाउन प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाए दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। अ नाउन अ प्रोनाउन दैट इज यूज एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। कहने मतलब आपको वही जो फिगर अभी बताए थे, तो कहने तो वर्ब के पहले आ जाए दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव, वर्ब के बाद आए दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात हम लोग करते हैं, जैसे कहते हैं मोहन कॉल्स श्याम। अब देखिए डियर अब यहां बात करते हैं हमारा क्या है वर्ब है, क्या है वर्ब है। अब हम बोले जो वर्ब के पहले है दैट इज कॉल्ड ए मोहन, क्या है आपका मोहन आपका सब्जेक्टिव केस है, क्या है सब्जेक्टिव केस है। लेकिन यही श्याम की बात करें, श्याम आपका क्या है, श्याम आपका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। क्या ऑब्जेक्टिव केस। डियर समझ में आया, तो कुछ नहीं करना है, जो वर्ब के पहले दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। देखिए डियर आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए आगे क्या ओके टू केस। क्या ओके टू केस, तीसरा की बात करें ओके टू केस। देखिए वेन, इसको संबोधन क्या कहते हैं वेन अ नाउन और प्रोनाउन is called देखिए लिखा है
वेयर अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड, जब किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या कॉल्ड किया जाए, कॉल्ड ना समझ पाए तो आप लोग क्या एड्रेस कह सकते हैं, एड्रेस्ड। जब एक नाउन और प्रोनाउन को क्या किया जाए, एड्रेस किया जाए, संबोधन किया जाए या पुकारा जाए, दैट इज कॉल्ड ओकेटिव केस। जैसे बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कहते मोहन, मोहन कामा कम हियर, कम हियर। अब देखिए हियर करें, मोहन कम हियर, मोहन यहाँ आओ। ये बताओ किसे हम लोग कॉल कर रहे हैं, मोहन को ना। तो यही मोहन यहाँ जो यूज किया गया है वो आपका क्या है, यहाँ मोहन क्या ओकेटिव केस में क्या है, ओकेटिव केस में क्या है, ओकेटिव केस। इसी तरह हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, जैसे जैसे कहते हैं वेयर आर यू गोइंग बॉयज। देखिए वेयर आर यू गोइंग बॉयज, बच्चों या बच्चे या लड़के ना, बॉयज मतलब लड़के, आप लोग कहाँ जा रहे हैं। अब देखिए संबोधन कर रहा है तो यही आपका क्या है, ये आपका क्या है ओकेटिव केस। ये यहाँ आपका क्या है ओकेटिव। देखिए यार आपको कुछ नहीं करना, जब किसी नाउन और प्रोनाउन को क्या किया जाए, एड्रेस किया जाए या उसे क्या किया जाए, कॉल्ड किया जाए, दैट इज कॉल्ड ओकेटिव केस। देखिए यार चौथा की बात करते हैं, फोर्थ की बात पोसेसिव केस। देखिए यार जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब कहां से बनेंगे, पोसेसिव केस से। इसलिए पोसेसिव केस को विशेष ध्यान से रूल्स और उनके जिस नियम्स होते हैं उनको हमको पढ़ना है। देखिए पोसेसिव केस की बात करते हैं, क्या पोसेसिव केस, अ नाउन और प्रोनाउन which shows ownership or possession is called possessive केस। देखिए यार कहने मतलब जब एक नाउन और प्रोनाउन क्या दिखाए, पोसेशन दिखाए या क्या दिखाए, ओनरशिप दिखाए या क्या दिखाए, ओरिजिन दिखाए, तो दैट इज कॉल्ड पोसेसिव केस। लिखा क्या है पोसेसिव केस, अ नाउन और प्रोनाउन, एक नाउन और प्रोनाउन विच शोज जो दिखाता है, क्या दिखाए आपका ओनरशिप अधिकार को दिखाए या क्या संबंध को, और क्या पोसेशन अधिकार को दिखाए। ओनरशिप मीन्स होता है मालिकाना जो दिखाया, पोसेशन है अधिकार को दिखाए, दैट इज कॉल्ड या इट इज कॉल्ड क्या पोसेसिव केस। क्या पोसेसिव केस। आगे बात डियर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं, रूल नंबर नाउन इन अपोजिशन। पांचवें केस की बात करते हैं, नाउन इन अपोजिशन। अब इसकी डिफिनीशन की बात करते हैं डियर, व्हेन two nouns are used together and expresses the same person or things, then first is called noun in opposition, देखिए यार लिखा क्या समझते हैं पहले। देखिए नाउन या पोजीशन लिखा है व्हेन, जब टू नाउन्स दो नाउन्स आर यूज्ड प्रयोग किए जाते हैं, टूगेदर साथ साथ, एंड एक्सप्रेसेस और व्यक्त करते हैं, द सेम पर्सन का मतलब एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु को, देन तब द फर्स्ट, डियर यहां द फर्स्ट कर दीजिए,
द फर्स्ट पहला इज कॉल्ड कहा जाए नाउन इन अपोजिशन। तो पहला नाउन क्या है? नाउन इन अपोजिशन। कहने का मतलब ये है डियर, जब कभी भी दो नाउन या दो प्रोनाउन को एक साथ प्रयोग किया जाए और दोनों क्या कहें, दोनों एक व्यक्ति हो या एक वस्तु हो, तो ऐसी स्थिति में पहला नाउन दूसरे नाउन का क्या, नाउन इन अपोजिशन कहा जाता है। नाउन इन अपोजिशन कहा जाता है। जैसे बात करते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे कहते हैं सीएम योगी, क्या डियर, सीएम योगी, सीएम योगी ऐसे बात करते हैं डियर, योगी आदित्यनाथ बात करते हैं हम लोग, योगी आदित्यनाथ, आदित्यनाथ द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी कर देंगे आप, यूपी इज कमिंग टू प्रयागराज, प्रयागराज। देखिए डियर, समझते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ द सीएम ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश इज कमिंग टू प्रयागराज। देखिए डियर, अब कहा क्या है, अब आप लोग ये बताएं, योगी आदित्यनाथ द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मुख्य मतलब क्या, उत्तर प्रदेश के क्या होते हैं, मुख्य क्या, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इज कमिंग आ रहे हैं टू प्रयागराज। अब बताएं डियर, योगी आदित्यनाथ और क्या है, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, दोनों क्या है, एक व्यक्ति है ना। जब दोनों एक व्यक्ति हैं तो ऐसी स्थिति में पहला वाला नाउन दूसरा नाउन क्या कहलाएगा, नाउन ऑफ पोजीशन। तो ये जो आपका चिप है क्या है, नाउन इन अपोजिशन यूज किया गया। कैसे, नाउन इन अपोजिशन, देखिए यार, एक और बात करते हैं हम लोग, जैसे कहते हैं महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशनल फादर, द नेशनल फादर ऑफ इंडिया, इंडिया was born on 2 अक्टूबर, on 2 अक्टूबर। देखिए यार, अब समझना है आपको। देखिए लिखा है महात्मा गांधी द नेशन फादर ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपिता वाजपेयी पैदा हुए ऑन 2 अक्टूबर, क्या 2 अक्टूबर। ये बताए डियर, महात्मा गांधी और द नेशन फादर ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपिता, और महात्मा गांधी दोनों क्या एक व्यक्ति है ना। जब दो नाउन मतलब एक नाउन जब दो नाउन एक व्यक्ति या एक वस्तु को डिनोट करे, दैट इज कॉल्ड, ऐसे दिन क्या होता है, पहला नाउन दूसरे नाउन क्या होता है, नाउन इन अपोजिशन होता है। तो यहां भी क्या यूज किया गया है, नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन। क्या डियर समझ में आया? आशा करते समझ आया। डियर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। चलते डियर आगे बात करते हैं। चलिए आ गए हैं। देखिए अब क्वेश्चन आपको यहीं से बनाएगा, लिखा है फॉर्मेशन ऑफ द पोसेसिव केस, पोसेसिव केस बनाने के नियम।
तो देखिए डियर जितने भी क्वेश्चन, देखिए ना तो आपसे सब्जेक्टिव केस से क्वेश्चन बनेगा, ना तो ऑब्जेक्टिव केस से, ना तो आपका का नाउन इन अपोजिशन से, ना तो ओकेटिव केस से। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सिर्फ किससे बनेंगे? पोसेसिव केस से। देखिए हेडिंग क्या है डियर, बात करें फॉर्मेशन ऑफ पोसेसिव केस, पोसेसिव केस बनाने के नियम। तो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ पोसेसिव केस। पोसेसिव केस के क्या होते हैं? 3 फॉर्म्स होते हैं। तो हम लोग बात करते हैं, देखिए पोसेसिव केस हम लोग डियर क्या करते हैं, 3 तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बना सकते हैं। पोसेसिव केस की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 3 तरीके से बना सकते हैं। पहला है यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी, पहला बात करते हैं यूज ऑफ है अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी एस। कहने मतलब डियर हम लोग क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके। पहला क्या है डियर, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके। सेकंड की बात करते हैं ओनली एपोस्ट्रोफी, यूज ऑफ ओनली एपोस्ट्रोफी, ओनली यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी। सेकंड की बात करते हैं केवल डियर क्या करते हैं, केवल हम लोग क्या करते हैं, केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करके करते हैं। थर्ड की बात करते हैं डियर यूज ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ, यूज ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ। देखिए डियर अब आपसे क्वेश्चन यही बनाएगा, कहने मतलब फॉर्मेशन ऑफ पोसेसिव केस। पोसेसिव केस बनाने के 3 टाइप्स होते हैं। पहला नंबर क्या है, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड क्या है, ओनली अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके। थर्ड की बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग। अब एग्जामिनर क्या करता है, गलत, कहने मतलब कहां आपको एपोस्ट्रोफी लगाना है, कहां एपोस्ट्रोफी यस लगाना है, कहां प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करना है। एग्जामिनर क्या करता है, यहीं से क्वेश्चन बनाता है। तो हम लोग अब एक को पढ़ते हैं डियर। देखिए अब आपको रूल नंबर 1 की बात करते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है, लिखा है रूल नंबर 1 क्या डियर, रूल नंबर 1 क्या कहता है, लिखा है बाई एडिंग यस, बाई एडिंग यस कहने मतलब अपोस्ट्रोफी यस to the singular noun and plural which do not end s or s यस साउंड। देखिए डियर एकदम आसान कर, मतलब हम लोग अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करें मतलब जिन नाउन के अंत में ना तो यस आए ना तो एस की साउंड आई, इनका प्लूरल इनका पोसेसिव केस बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग किया जाता है। क्या बोले हैं, देखिए जिन नाउन के अंत में ना तो यस आए ना तो यस की साउंड आए, उनका पोसेसिव केस बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। देखिए वही लिखा है बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी एस, बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके टू सिंगुलर, सिंगुलर के साथ एंड प्लूरल नाउन के साथ विच डू नॉट एंड, जिनका अंत ना हो यस आर यस साउंड करें मतलब जिनके अंत में न तो यस आए ना तो यस की साउंड आए, उनका पोसेसिव केस बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग किया जाता है। देखिए डियर अब बात करते हैं एज, जैसे हम लोग बात करते हैं एज। अब डियर हम लोग बात करते हैं जैसे एज, जैसे हम कहते हैं एज, जैसे हम कहते हैं राम। अब राम का क्या करना, आपको पोसेसिव केस बनाना है। तो राम का पोसेसिव केस बनाएंगे तो क्या कर देंगे हम, राम्स कर देंगे। तो इसका मतलब होगा राम का, क्या हो जाएगा डियर, इसकी हिंदी जब हम लोग करेंगे क्या हो जाएगा, राम का। इसी तरह हम लोग जैसे चिल्ड्रेन देखते हैं, देखिए डियर वही लिखा है चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, लेकिन ना तो यस आए ना तो यस की साउंड आए। तो चिल्ड्रेन की प्लूरल बना चिल्ड्रेन का पोसेसिव केस बना तो हम लोग क्या कर देंगे, चिल्ड्रेन से आगे चाहे जो कर दे। इसी तरह हम कहते हैं और हम लोग देखते हैं जैसे हम लोग कहते हैं वुमन, चाहे वुमन रहे चाहे वुमेन रहे। अब डियर देखिए इनका पोसेसिव केस बनाने हम लोग क्या कर देंगे, वुमेन का हम लोग क्या कर देंगे, वुमन का कर देंगे हम लोग, वुमन का पोसेसिव केस बनाना होगा तो क्या कर देंगे, वुमेन्स। इसी तरह देखिए वुमेन का करना होगा तो क्या कर देंगे, इसी तरह इसको भी कर देंगे वुमेन्स। कहने का मतलब ये है डियर जिनके अंत में ना तो यस आए ना तो यस की साउंड आए, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उनका पोसेसिव केस बनाने को ओनली क्या कहते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। डियर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप लोग।
देखिए रूल नंबर सेकंड की बात करते हैं। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, लिखा है बाई एडिंग जोड़कर अपोस्ट्रोफी टू सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन विच हैज यस या यस साउंड। कहने का मतलब वही है ना, कहने का मतलब ऐसे नाउन जिनके अंत में या तो यस आए या तो यस की साउंड आए, उनका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग केवल करते हैं एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। वही लिखा है, देखिए लिखा है बाई एडिंग एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करके टू सिंगुलर के साथ एंड और प्लूरल नाउन के साथ विच है जो रखते हो यस या यस साउंड। करें मतलब जिनके अंत में या तो यस आ जाए या तो यस की साउंड आ जाए, उनका पोसेसिव केस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, केवल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। केवल जैसे डियर, जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे करें गर्ल्स, जैसे हम कहते हैं गर्ल्स कॉलेज। अब डियर, अब आपको इसको क्या पोसेसिव केस बनाना है, ये बताएं यस आया है तो अब यस आया है तो इसका पोसेसिव केस बनाएंगे हम लोग क्या कर देंगे, इसका पोसेसिव केस बनाना तो आप लोग क्या कर देंगे गर्ल्स, आगे चाहे जो करना, गर्ल्स यहां क्या कर दें, गर्ल्स यहां कॉलेज कर दीजिए। समझ, इसी तरह डियर देखते हैं, इसी तरह हम लोग बात करते हैं जैसे जेसस, जेसस लाइफ, ये बताया डियर सही है। अब देखिए अब हम एक एग्जाम कैसे क्वेश्चन बनाएगा अब आपको बता रहे हैं। देखिए जेसस लाइफ सही है, रॉन्ग है, क्यों डियर, क्योंकि क्या यस आया जिसके अंत में या तो यस आए या तो यस की साउंड आए, उनका पोसेसिव केस बनाने हम लोग क्या कहते हैं, इसका मतलब है क्या, एक गलत है, इसका पोसेसिव केस आप लोग बनाएंगे क्या करेंगे, इसका पोसेसिव बनाकर हम लोग क्या कर देंगे जेसस लाइफ। क्या डियर समझ में आ रहा है। इसी तरह हम लोग बात करते हैं, जैसे करें जस्टिस सेक, जस्टिस सेक, बता डियर ये सही है कि रॉन्ग है, ए भी गलत है क्या डियर, ए भी आपका क्या रॉन्ग है, ए भी आपका क्या रॉन्ग है। अब बताएं जस्टिस आप लोग करें ना, जब आप लोग जस्टिस कर रहे हैं, जस्टिस जो यस या यस की साउंड आ जाए तो ऐसी स्थिति में उनका क्या पोसेसिव केस बनाने केवल क्या करते हैं, केवल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। तो इसका पोसेसिव केस आपको बनाना होगा तो आप लोग क्या करना चाहिए था, आपको करना चाहिए था जस्टिस सेक। क्या डियर समझ में आया, आशा करते हैं समझ में आया होगा। देखिए डियर रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, बाई एडिंग अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके बिग एनिमल्स बड़े जानवरों के साथ एंड और पेट एनिमल्स और पालतू जानवरों के साथ। देखिए डियर कहने का मतलब अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग बड़े जानवरों के साथ और पेट पालतू जानवरों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ध्यान सुनिए, बड़े बड़े जानवरों के साथ और पालतू जानवरों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। अब समस्या कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर हम कैसे जानेंगे कौन से बड़ों को रखें किसको हम छोटे में रखें, तो आपको बता दें कैट से लेकर जितने भी बड़े उससे ऊपर जानवर होते हैं उनको क्या एपोस्ट्रोफी, उनके साथ एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करेंगे। बिल्ली से नीचे जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके साथ क्या करें प्रीपोजिशन आपका प्रयोग करते हैं। तो आगे बात करते हैं, जैसे बड़े जानवरों की बात करते हैं, जैसे करें जैसे डियर अब एग्जामिनर करें, जैसे करें जैसे हम बात करते हैं लायंस रोर, इसी की तरह कहते हैं एलिफेंट से क्या ट्रम्पेट, इसी तरह हम लोग बात करते हैं जैसे काउ टेल से काउज टेल से। अब देखिए यार अब ये बड़े बड़े जानवर हो गए या क्या पालतू जानवर, जैसे डॉग से नेल, इसी तरह हम लोग कह सकते हैं डॉग से, इसी तरह हम लोग डॉग से नेल, घंटी,
तो डियर कहने का मतलब ए है कि ऐसे कैनल करिए, डियर नेल नहीं कैनल, मतलब कुत्ते का रहने का स्थान, कैनल, कैनल होता है, कैनल, कैनल होता है। देखिए डियर, अब आपको क्या करना है, कहने मतलब बड़े बड़े जानवरों के साथ और पालतू जानवरों के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है। अब एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर को गलत करना होगा तो ऐसे लिख देगा द, ऐसे लिखे द रोर ऑफ लायन, द रोल ऑफ लायन, क्या लायन। देखिए डियर, तो इसका मतलब ये क्या है, गलत है। बड़े बड़े जानवरों के साथ और पेट पालतू जानवरों के साथ हम लोग क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। समझा डियर, आशा करते समझा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हैं। देखिए डियर, रूल नंबर 4 कहता है बाई एडिंग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके विद द लास्ट कंपाउंड नाउन। अब देखिए डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स, यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं डियर। कहने मतलब कंपाउंड नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है लास्ट वर्ड के साथ। जितने भी कंपाउंड नाउन्स होते हैं एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है, क्या करना, लास्ट नाउन के साथ। अब देखिए एग्जामिनर क्या करेगा, अब आपको दिखाते हैं, जैसे करें स्टेप्स है, स्टेप्स है मदर, इसी का दें फादर इन लॉ, इसी तरह हम लोग कर रहे हैं फादर्स, फादर्स इन लॉ, इसी तरह हम लोग कर रहे हैं मैटरनल्स, मैटरनल्स अंकल। ये बताएं डियर, देखिए बताएं एपोस्ट्रोफी सही प्रयोग किया गया है। अब आपको पता करना है, देखिए लिखा क्या है, कंपाउंड नाउन के साथ लास्ट वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। ये बताएं स्टेप मदर होना चाहिए, स्टेप मदर्स होना चाहिए। कंपाउंड नाउन है तो कंपाउंड नाउन का डियर क्या, लास्ट वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है। तो इसका मतलब ये आपका क्या है, इसके मतलब कहने का मतलब ए आपका क्या है, ए आपके रॉन्ग है, क्या है, रॉन्ग है। ए देखिए, ए भी क्या है, रॉन्ग है, ए भी क्या है, रॉन्ग है। इसको आप लोग सही करना होगा, तो आपको करना क्या होगा डियर, आपको करना होगा स्टेप मदर्स, लास्ट मतलब कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है। इसी तरह फादर इन लॉ का बनाएंगे तो क्या कर देंगे आप लोग, कर देंगे फादर इन लॉज। इसी तरह मैटरनल अंकल की बात करते हैं तो इनका भी क्या कर देंगे, मैटरनल अंकल्स। क्या डियर समझ में आया, आशा करते समझ में आया होगा। डियर आप लोग समझते रहे, जहां ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए, तो आने वाले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको क्या कर देंगे, फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए डियर, रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है, रूल नंबर 5 कह रहा है ईच ऑफ टू मोर कनेक्टेड नाउन्स इंप्लॉय सेपरेशन मस्ट टेक द पोसेसिव केस। क्या कर रहा है भाई, देखिए ईच ऑफ द टू नाउन्स कनेक्टेड नाउन्स इंप्लॉइंग सेपरेशन मस्ट टेक अपोस्ट्रोफी पोसेसिव केस। देखिए यार थोड़ा सा लिखने में इसको कहने मतलब जब दो नाउन एक साथ एंड से जुड़े हों, उनके साथ सेपरेशन का भाव आए, तो ऐसी स्थिति में हम लोग दोनों नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, और उनके साथ क्लोज रिलेशन का सेंस आए तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, ओनली वन वर्ड के साथ पहले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। देखिए आपको एकदम आसान तरीका करना है, इसको आप लोग कर सकते हैं, परिभाषा करना है when two nouns are connected and connected and they express close relation
close relation, then we use apostrophe s only first noun, but separation कर दे रहे हैं, but separation, then both nouns followed by then both nouns are followed by apostrophe s. देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ थोड़ा सा छोटा कर दे इसको आप लोग थोड़ा सा एपोस्ट्रॉफी सही कर देंगे, एपोस्ट्रॉफी ऊपर लगता है डियर, तब ताकि आप लोग क्लियर रहे। देखिए डियर ये नियम ना आप लोग इसको पढ़िए, थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज लिख दिया, इसको समझ। देखिए व्हेन टू नाउन्स, जब दो संज्ञाएं आर कनेक्टेड, जुड़े हों, एंड दे एक्सप्रेस, और वे व्यक्त करते हों, क्लोज रिलेशन, क्या, जब उनके साथ क्लोज रिलेशन की बात आए, देन तब वी यूज, हम प्रयोग कर एपोस्ट्रॉफी ओनली फर्स्ट नाउन, तो ऐसी स्थिति में केवल पहले नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। आगे फिर कह रहा है बट किंतु सेपरेशन, किंतु अलगाव का सेंस आए, देन बोथ नाउन्स आर फॉलोड बाय एपोस्ट्रॉफी एस, तो ऐसी स्थिति में दोनों नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब जब दो नाउन एंड से जुड़े हों, उनके साथ क्लोज रिलेशन आए, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, केवल एक पहले नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन बात करें जब उनके साथ क्या सेपरेशन का भाव, अलग अलग का सेंस आए, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, दोनों नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। देखिए डियर एग्जांपल से भी क्लियर हो जाएगा। देखिए आसान नहीं है, यहां आप लोग एग्जांपल दिखा देते हैं आपको। एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे आई गो टू राम्स, आई गो टू राम्स हाउस एंड गीताज हाउस, बट बोथ आर एब्सेंट। देखिए डियर आप लोग समझते रहे, थोड़ा सा पेन का आकार हम लोग चेंज करें, थोड़ा सा पेन, क्योंकि देखिए डियर अब समझते हैं, बताना है आपको कौन सा देखिए सही है गलत है, समझते हैं। देखिए आई गो टू राम्स हाउस, मैं राम के घर गया, एंड गीताज हाउस, और गीता के घर गया, बोथ आर एब्सेंट, दोनों क्या थे, अनुपस्थित। ये बताएं डियर जब आप लोग जाएंगे, जब दोनों लोग अनुपस्थित रहेंगे, तो इसका मतलब क्या, क्लोज रिलेशन होगा ना। ये बताएं जब उनका दूर दूर घर होता तो कैसे दोनों लोग एब्सेंट हो, तो आप पता नहीं पाते। कहने मतलब जब क्लोज रिलेशन, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते, वो केवल पहले नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब ये सेंटेंस आपका क्या है, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है, इसको आपको सही करना होगा। तो आप लोग करना चाहिए था आई गो टू राम्स हाउस एंड गीताज, अब देखिए अब गीताज हाउस नहीं, अब राम्स एंड गीताज ना, वो बट बोथ आर एब्सेंट। क्या डियर समझा डियर, ये क्या है, सही है, समझा। लेकिन यही बात नेक्स्ट की बात करते, एग्जाम्पल की बात करते हैं, लेकिन इनके द्वारा क्या हो, सेपरेशन का भाव क्या हो, इनके द्वारा क्या अलग अलग का सेंस आए, ऐसे तो हम लोग क्या दोनों नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे कदे राम्स नहीं कह रहे, देखिए कदे रतन्स मदर एंड
एंड श्याम से ब्रदर, सॉरी डियर, ऐसे कहते हैं जी, ऐसे कहते हैं श्याम ब्रदर वेंट देयर। देखिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए राम से मदर, राम की माँ, सॉरी रतन से मदर, रतन की माँ एंड श्याम ब्रदर, और श्याम का भाई वेंट देयर, वहां गए थे। ये बताए डियर, जब अब देखिए यहाँ तो रतन और क्या है, श्याम है। बताओ रतन की माँ की बात और श्याम के क्या भाई की बात हो रही, तो दोनों क्या अलग अलग होंगे ना, क्योंकि माँ की बात कर रहा है और क्या भाई की बात कर। ऐसी स्थिति में जब क्या हो अलग अलग, मतलब सेपरेशन का सेंस, ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं, दोनों नाउन के साथ हम लोग क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब ये भी क्या आपका क्या है, रॉन्ग है। इसको करना क्या चाहिए था, लिखा है रतन से मदर, ठीक है, लेकिन यहाँ जो श्याम से लिखा है इसको करना क्या चाहिए था, इसको करना चाहिए था श्याम से ब्रदर्स, तब उसके बाद क्या वेंट देयर, तब सही हो जाता है। क्लियर डियर, आशा करते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रूल नंबर 6 की बात करते हैं। बाय एडिंग, रूल नंबर 6 क्या कहता है, बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके, व्हेन जब अ नाउन इज पर्सनिफाइड, जब एक नाउन क्या करते हैं मानवीकरण किया जाए। कहने मतलब वी यूज एपोस्ट्रोफी एस इन द सेंस ऑफ पर्सनिफिकेशन। कहने मतलब जब किसी नाउन और प्रोनाउन को क्या पर्सनिफिकेशन किया जाए, उसको क्या मानवीकरण कर दिया जाए, ऐसी स्थिति में चाहे क्या लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, सभी के साथ हम लोग क्या करते हैं एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। क्या एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कहते जैसे हम लोग बात करते हैं डियर, जैसे हम लोग बात करते हैं एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं, देखिए अब आपको दिखाते हैं। जैसे कहते हेवेंस विल, क्या हेवेंस विल, बता डियर। अब आपको पता है ये बताए हेवन क्या है, नॉन लिविंग है, विल इच्छा। ये बताए हेवन की इच्छा होती है कि मानव की इच्छा होती, मानव की ना। देखिए मानवीकरण कहते किसे, जब किसी निर्जीव वस्तु को सजीव वाला गुण बता दिया जाए या सजीव वाला गुण उनको क्या दिखा दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में वही क्या कहलाता है, पर्सनिफाइड किया या वही क्या पर्सनिफिकेशन कहलाता है। तो क्या है, तो हेवेंस विल तो क्या है, सही है। क्या है एग्जाम्पल, सही है। लेकिन अब एग्जाम में आप क्या मिलेगा, एग्जाम में आपको ऐसे मिलेगा द विल ऑफ हेवन, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा डियर, क्या गलत हो जाएगा। इसी तरह हम लोग बात करते हैं सोल्स जर्नी, इसी तरह हम लोग बात क्या करते हैं सोल्स, इसी तरह हम लोग बात करते हैं जर्नी, तो क्या है डियर, ये भी क्या सही। इसी तरह और बात करते हैं, इसी तरह हम लोग और बात करते हैं ओशियन रोवर, क्या डियर, इसी तरह हम लोग बात करते हैं ओशियंस रोर, ये भी क्या डियर सही। कहने मतलब जब किसी निर्जीव वस्तु को मानवीकरण कर दिया जाए, पर्सनिफाइड कर दिया जाए, तो ऐसी से हम लोग क्या एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। रूल नंबर 7 क्या कहता है, बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके टू अ नॉन लिविंग थिंग्स, किसी निर्जीव वस्तु के साथ, सॉरी किसी निर्जीव नाउन के साथ, विच जो एक्सप्रेस व्यक्त करते हो डिस्टेंस, वेट, टाइम, रेट एंड प्लेस। कहने मतलब जब कोई नाउन और प्रोनाउन, जब कोई नाउन क्या निर्जीव हो लेकिन उसके साथ क्या डिस्टेंस का बात आए, स्पीड की बात आए, और क्या है प्लेस की बात आए, रेट की बात आए, वैल्यू की बात आए, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात कर दें, कह दें 1 डेज लीव, जैसे डियर हम लोग कहते हैं 1 डेज लीव। अब डियर समझते हैं, देखिए 1 डे क्या है,
नॉन लिविंग थिंग्स है। अब लिव क्या है, छुट्टी का क्या टाइम सेंस आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। इसी तरह करते हैं अ मीटर लेंथ। इसी तरह नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, जैसे अ मीटर से लेंथ है, अ मीटर लेंथ है। इसी तरह हम लोग बात करते हैं लेंथ है, लेंथ है। इसी तरह डियर और आप लोग बात करना चाहते हैं, इसी तरह करें 1 रुपीज वैल्यू, कह सकते हैं आ 1 रुपीज वैल्यू, 1 रुपी वैल्यू। सुना डियर, देखिए यही बात है, जब कोई निर्जीव वस्तु को क्या, निर्जीव वस्तु से क्या आ जाए, डिस्टेंस का भाव व्यक्त हो, वेट वजन का, टाइम का, रेट का, प्लेस का, ऐसी स्थिति में जितने भी नॉन लिविंग नाउन होते हैं इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। देखिए डियर आज के लिए इतना ही, आज क्लास ज्यादा लंबी ना हो। देखिए डियर आप लोग थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू पढ़ते रहे, ये मायने नहीं रखता एक दिन में सब हम लोग पढ़ लेंगे, कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। एक दिन जब पूरी तरह से तैयारी हो जाएगी तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी हो, बैंक हो, चाहे सीपीओ, ऐसा कुछ भी हो, क्योंकि तैयारी एक दिन की नहीं होती, तैयारी सतत करने से होती है। तो डियर आज के लिए इतना ही, चलते हैं, दैट्स ऑल, थैंक यू।